राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज HCD इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने इसी चैप्टर के बाकी दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लेना, तभी आपको ये चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का नियोजित विकास की राजनीति का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जो कि उसी बुक से जहाँ पे हमने कल लेफ्ट किया था उसी बुक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जहाँ हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया था उसी बुक से आगे ना एक टॉपिक आता है आपका, दैट इज कॉल्ड नियोजन। अब नियोजन होता क्या है और इसका प्रस्ताव क्या हुआ, क्या प्रस्ताव जारी किया गया, या फिर बेसिकली नियोजन का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन एक तरीके से प्लानिंग कह सकते हो आप। ठीक है, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। ठीक है, कि किसी चीज को प्रिपेयर करना, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में लास्ट की दो वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि नियोजित विकास की राजनीति क्या होती है, नियोजित विकास क्या होता है, नियोजन नियोजित नियोजन, हम यही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो हम यही चीज हमें इसमें पढ़ना है कि नियोजन जब भारत में पहली बार जो है इसकी बात कब रखी गई, इसकी नींव कब रखी गई कि नियोजित विकास चाहिए हमें, तो वो रखी गई थी आपकी। एक क्वेश्चन आता है आपका जिसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान का अर्थ क्या है, या बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हैं अपनी उसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान का अर्थ क्या होता है, आज हम वो पढ़ने वाले। देखो, बॉम्बे प्लान है क्या, 1944 में जितने भी हमारे बिजनेसमैन है, ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1944 में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब ने मिलके, ठीक है ना, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और सरकार से मांग करी किस चीज की, कि भाई वो अर्थव्यवस्था चलाने की संयुक्त प्रस्ताव, संयुक्त होता है एक साथ मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये बॉम्बे प्लान था 1944 में क्या हुआ था, जितने भी उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सब ने मिलके क्या किया था, सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। ठीक है ना, एक एग्रीमेंट रखा कि भाई हमें ना आपके साथ मिलके गवर्नमेंट और आपके साथ मिलके अर्थव्यवस्था चलानी है, यानी कि इकोनॉमी चलानी है। तो ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जितने भी बिजनेसमैन हैं इन सब ने मिलके एक साथ आए, बिजनेसमैन ने एक एग्रीमेंट बनाया और सरकार के सामने रखा कि भाई ऐसा है, हम और आप मिल जाते हैं और मिलके अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ठीक है ना, जो भारत की इकोनॉमी है इसको ग्रो करवाएंगे, ना ही आपकी ज्यादा चलेगी ना ही हमारी ज्यादा चलेगी, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो एक ये संयुक्त प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त का मतलब होता है मिलके, मिक्स होके, एकजुट होके, कि मतलब यहाँ पे सरकार भी मिक्स होगी और जो उद्योगपति होंगे वो भी मिक्स होकर क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। इसको कहा गया बॉम्बे प्लान, या बॉम्बे प्लान इसी को कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि 1944 में उद्योगपति, जितने भी उद्योगपति उन सबका एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। ठीक है ना, एक संगठन आए और उन सबने क्या किया, अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा। किसके सामने, सरकार के सामने। इसी को ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये आपका 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में बाई चांस आ सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई नियोजन की। मतलब इंडिया में, भारत में पहली बार जो गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन है वो सब मिलके सामने आए कि चलो ठीक है, आप भी इन्वॉल्वमेंट देना, हम भी इन्वॉल्वमेंट देंगे। इसी को ही आपका बॉम्बे प्लान कहा गया। क्लियर है आपका? नेक्स्ट है आपका योजना आयोग। आप देखोगे आपकी बुक में बड़े बड़े इसमें बड़े पेज पे प्रिंट हुआ रखा है योजना आयोग क्या है। ठीक है, तो सेम थिंग इज दैट बॉम्बे प्लान पहली बार भारत में नियोजन शुरू हुआ इसकी वजह से, बॉम्बे प्लान की वजह से नियोजन स्टार्ट हुआ कि गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन है, यानी कि सरकार और जो उद्योगपति हैं वो सब मिलके अर्थव्यवस्था चलाएंगे। इसी को ही बॉम्बे प्लान कहा गया, जो कि आपका 1944 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नियोजन क्या होता है, तो योजना आयोग क्या होता है, सॉरी। तो योजना आयोग क्या है, एक ऐसे संगठन है जो कि इसका मेन काम है क्या, इसका कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना बनाना है। ठीक है ना, बनाना। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि योजना आयोग का जो मुख्य कार्य है वो और भी है, लेकिन जो मेन काम है इसका वो है आपका पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी कि जो लोग है, लोगों का डेवलपमेंट करवाना है, उनके लिए पंचवर्षीय योजना बनाना है कि भाई किस चीज की लोगों को कमी है, किस क्षेत्र में किस चीज की कमी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो आपका या आपका स्वास्थ्य क्षेत्र हो, किस क्षेत्र में किस चीज की कितनी कमी है, वो सब देखना। उनके लिए कार्य बना, उनके लिए पंचवर्षीय योजना बनाना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई है वो मार्च 1950 में की गई है, लेकिन आप यहाँ पे फुल डेट ले सकते हो, 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, 15 मार्च
50 में इसकी स्थापना हुई है। इसका कार्य जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके और काम के बारे में। अब चाहे वो आपका जैसे अब सरकार है, सरकार के अलग अलग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग संस्थान होते हैं। तो इन संस्थानों में वित्तीय सहायता नहीं कह सकते, जो पैसे है पैसों का आवंटन करना, या फिर कह दो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना कह सकते हो, कि भाई किस तरीके से जो मनी है उसको डिवाइड करना है ताकि लोगों के काम आ सके। ये भी योजना आयोग का काम है कि भाई मुझे कितना पैसा किस किस पार्ट्स में देना है। मान लिया गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने 4-5 बॉडी पार्ट्स निकाल रखे हैं, अलग अलग मंत्रालय है उसके, ठीक है ना, अलग अलग मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है ना, चाहे वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है ना। इन सभी मंत्रालयों में किस में कितना पैसा लगेगा, लाइक यहाँ पे 2 लाख जा रहे हैं, यहाँ पे 3 लाख जा रहे हैं, 5 लाख जा रहे हैं। तो ये सब जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो पैसों का बंटवारा है, वो भी करना योजना आयोग का ही काम है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे योजना आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, लेकिन उसके अलावा भी उसके काम क्या है कि जितने भी उसके मंत्रालय हैं, यानी कि उसके पार्ट्स है अलग अलग, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय हो गया, इन सभी मंत्रालयों में पैसा जाना, या फिर भाई कहाँ पे कितनी किस चीज की नीड है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करना आपका योजना आयोग का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अब तक जो योजनाएं हैं, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना कितनी बन चुकी है, तो याद रखना 2012 से लेकर 2017 तक आपकी ये लगा लो कि 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, ठीक है ना। 12 17 के बाद से बननी थी, बट वो कोविड के कारण बेसिकली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन कर दिया गया था, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में ले सकते हो कि हाँ अभी तक जो है वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये है योजना आयोग, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष इसके हमेशा पीएम होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है, अब सरकार का हेड तो वही है, जो भी मंत्रालय है मंत्रालय का भी हेड वही कहलाएगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का हेड होता है कि भाई उसको जो विकास है, क्योंकि 5 साल के लिए भी चुना जाएंगे ना, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाएंगे, तो उनको 5 साल के लिए कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना है और किन किन जगहों पे कितनी मनी लगानी है, ये सब भी योजना आयोग का काम होता है। तो ये बेसिकली लगा लो कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये योजना आयोग के बारे में है। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में, ठीक है। सो आगे के टॉपिक के बारे में हम देखेंगे, तो बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने योजना आयोग का काम पढ़ लिया, हमने योजना आयोग की स्थापना पढ़ ली है, ठीक है। अब इसके मुख्य कार्य पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब बुक में आगे देखोगे आपका एक ना एड ऑन टॉपिक है, ठीक है। आपका एड ऑन टॉपिक है वो है आपका नीति आयोग, ये आपका ऐड है, ठीक है, वो है आपका नीति आयोग। अब नीति आयोग है क्या, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, ठीक है ना। इसके भी आपके अध्यक्ष जो हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम होते हैं। आगे बात करते हैं, एक बात करें तो उपाध्यक्ष इसके राजीव करके हैं, ठीक है ना, राजीव नाम है उनका, ठीक। और अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, नीति आयोग। हाँ चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, नीति आयोग क्या है, ठीक। तो नीति आयोग की बात करते हैं, तो नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी है, बाई चांस से फुल फॉर्म आपकी आती है, याद रखना 1 मार्क्स में कभी पूछे थे। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई रिपीट कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म बाई चांस आती है तो आप इसको मार्क करना। इसकी स्थापना भी आती है, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष आपके राजीव हैं। कंफर्मेशन फुल नेम नहीं बोला, लेकिन बाई चांस आपका राजीव ही है, ये 100% श्योर है। और इनके उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, या पनघड़िया, ठीक है। तो अरविंद पनघड़िया पहले के टाइम के जिसके योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे,
और नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके राजीव करके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके बारे में आएगा नहीं, बट आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, और उसकी बेसिकली उसके काम क्या है। तो अब बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस कुछ है या नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, मैं शायद भूल गया, यहाँ पे जो आपका योजना आयोग है, योजना आयोग आपका गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसको अब ये होता क्या है पहले वो समझ लो, उस नीति आयोग के बारे में हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। अब पहले समझ लो कि गैर संवैधानिक निकाय जो आपका योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इट मींस क्या, देखो संवैधानिक होता है ऐसी ऐसी चीजें जो संविधान से कनेक्टेड हैं या संविधान में जिनका मेंशन किया गया है उसको योजना आयोग कहते हैं, ठीक है। अब गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसको या तो बाद में बनाया गया जो संविधान में नहीं है या संविधान का पार्ट है ही नहीं, उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि जो संविधान से कनेक्टेड नहीं है या संविधान बनने के बाद बनाया गया, ठीक है ना, उसको कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा वो कह लो संगठन है जो कि एक गैर संवैधानिक है, यानी कि संविधान के बाद बनाया गया है, ठीक है, या कह लो कि ये संविधान का पार्ट वैसे नहीं है, इसका मेंशन संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए इसको एक गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। क्लियर है आपका? चलिए अब बात करते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में, क्या इनमें कोई डिफरेंशिएशन है या इनके काम कुछ और है, ठीक। अब बात करते हैं कि नीति आयोग, देखो नीति आयोग की हमने फुल फॉर्म पढ़ ली, स्थापना पढ़ ली, उसके अध्यक्ष पढ़ ली, उसके उपाध्यक्ष पढ़ ली हमने। अब बात करते हैं नीति आयोग के काम। अब तो देखिए इसका कार्य भी सेम है आपका, 5 ईयर प्लान बनाना, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना नीति आयोग का ही काम है। तो इनमें और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। माइनर डिफरेंस थोड़ा सा बस ये है कि नाम का चेंज हो गया, नाम इस योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ योजना आयोग और नीति आयोग के काम सेम है, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो सेम है, ठीक है। स्थापना चेंज, जाहिर सी बात वो चेंज होगी, तो यही डिफरेंशिएशन है, उसके अलावा नीति आयोग और योजना आयोग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपका नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, और इसकी स्थापना पढ़ ली हमने, चलिए नीति आयोग का। अच्छा, अब है आपका नीति आयोग के उद्देश्य, एक टॉपिक और इसी में ही आपका, इसके उद्देश्य क्या है। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई ये जो जितने भी संगठन होते हैं, फिर चाहे आपने इससे पहले आपने आसियान पढ़ा हो या आपके सार्क पढ़े हो या इस यूरोपीय संघ पढ़ा हो आपने, तो आपका योजना आयोग है या नीति आयोग है, इन सबके उद्देश्य ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। देखिए नीति आयोग के उद्देश्य क्या होंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, डेवलपमेंट करवा, यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ाना, विकास करना इसका मेन मकसद हो सकता है, ठीक है ना। और साथ साथ में जो पंचवर्षीय योजना बनाना है और जो अधिकारों का बराबर बंटवारा, ठीक है ना, या फिर करोगे जो धन है, धन का आवंटन करवाना, सभी मंत्रालयों पे नजर रखे कि भाई वे सभी अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये सब इसके उद्देश्य हैं कि भाई हमें क्या करना है, मेन इसके काम है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था मजबूत करवाना, जितना हो सके कि भाई अपने देश को 5 साल के अंदर जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखे, जो टारगेट डिसाइड कर रखे, उन टारगेट को अचीव करना जो है वो नीति आयोग का काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप 2-3 चीजें डाल सकते हो कि भाई योजना आयोग ये नीति आयोग का काम क्या होता है, चाहे वही वाली बात कि भाई नीतियां बनाना, ठीक है, और साथ साथ में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर योजना बनाना, ग्रामीण स्तर मतलब गांव के लेवल पे, मतलब जितने भी छोटे छोटे लेवल है गांव के, साइड से बात है, नीति आयोग है वो सभी के लिए काम करेगा, फिर चाहे वो आपके शहरी स्तर के लोग हो या ग्रामीण स्तर के लोग हो, ठीक है ना। तो सभी के लिए कार्य बनाना या उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाना, योजनाएं बनाना नीति आयोग का भी काम है, और यही काम सिर्फ योजना आयोग का भी है। तो मैंने वही बताया कि दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है, दोनों के काम सेम है। इसका काम भी मेन वही है कि भाई योजनाएं बनाना, नीति आयोग का काम भी सेम ही है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी स्तर हो, सभी पे योजनाएं बनाना, चाहे वो आपके आर्थिक विकास करना, और साथ साथ में राष्ट्र विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। अब क्या होता है कि भाई राज्य विकास के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाना, देश के विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। अब क्या लगी ना, अगर मान लिया मैंने क्या कर दिया, डेवलपमेंट करवा रहा हूँ, तो डेवलपमेंट में क्या करवाना कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूके हो, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट देना कि भाई आप सभी जो है वो
अपने अपने एरियाज में निवेश बढ़ाओ, बाहरी निवेश बढ़ाओ, ठीक है। जिससे क्या होगा कि निवेश बढ़ेगा तो आपकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा किस चीज में, देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में। तो मतलब राज्यों की इंपोर्टेंस को बढ़ावा देना, ये भी नीति आयोग का या आपका योजना आयोग का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये ध्यान रखना, इसमें आया था आपका, यही आता है कि भाई योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों में डिफरेंशिएशन करने को आ सकता है। नॉट लॉन्ग में, बट आपका शॉर्ट पे बाई चांस पूछ सकते हैं कि भाई नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है। तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। नीति आयोग और योजना आयोग में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी गैर संवैधानिक है और ये भी गैर संवैधानिक है। दोनों की स्थापना अलग अलग है, दोनों के काम सेम है, दोनों के उद्देश्य सेम है, बस नाम चेंज कर दिया गया है, बट इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान रहे। तो ये योजना आयोग के और नीति आयोग के बारे में डिफरेंशिएशन करने को आ सकता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। और इसमें और मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि ये इसमें आप लिख सकते हैं कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग जो है वो यूरोपीय मॉडल पर आधारित था। मतलब जो इसका आधारित, अब देखोगे जो इसका बेस है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो चीजें ली गई है ना कि भाई क्या करना है, 5 साल का जो टेन्योर है कि 5 साल के लिए बनाया जाएगा, या जो इसकी जिसको कॉपी पेस्ट जो किया गया है वो आपका यूरोपीय मॉडल से ही किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो है वो भारतीय मॉडल पर स्थापित है, बस ये डिफरेंशिएशन है। क्योंकि भाई एक आपका यूरोपीय मॉडल और एक आपका भारतीय मॉडल पर ही आधारित है, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये था योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया कि क्या योजना आयोग और नीति आयोग में कोई डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, लास्ट में जो मैंने एड ऑन किया है आपका, ये यूरोपीय मॉडल या इसको आप सोवियत मॉडल भी लिख सकते हो कि ये सोवियत मॉडल पर आधारित था और ये आपका भारतीय मॉडल पर आधारित है। बस इतना ही डिफरेंशिएशन है, बाकी नीति आयोग और योजना आयोग में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपके नीति आयोग और योजना आयोग को कवर किया है। इससे जुड़े मैंने क्वेश्चन बता दिए कि भाई इन दोनों से जुड़े लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जरूर आ सकता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो आपका 1960 का जो मैं बिहार क्राइसिस है वो कवर करूंगा, और आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी कि हरित क्रांति वो कवर करूंगा, और साथ साथ में श्वेत क्रांति में उसी चैप्टर में आपका कवर करूंगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और इससे पहले की वीडियो जब जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि तभी ये चीज आपको समझ में आएगी, अदरवाइज माइंड से कुछ ना कुछ सब तक स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए राधे राधे।